भारत की पवित्र भूमि पर, जहां समय भी नतमस्तक हो जाता है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है, वहां बसी है एक नगरी, अनादि, अनंत, अविनाशी। वो नगरी है उज्जैन। और इस नगरी के हृदय में, धरती की नाभि पर, काल के भी काल, स्वयं महादेव विराजमान है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये है पावन क्षिप्रा नदी, जिसके तट पर सभ्यता ने सांस ली, जिसके किनारे ऋषियों ने तप किया और जहां काल भी ठहर गया। उज्जैन केवल एक शहर नहीं, यह ब्रह्मांड की धुरी है। प्राचीन काल में इसे कहा जाता था अवंतिका। यह वही अवंतिका है जिसे 7 मोक्षदायिनी पुरियों में स्थान प्राप्त है। भारत की धरती पर 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग, जहां शिव स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए, और उन 12 में से एक, सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमय, महाकालेश्वर। यहां शिव केवल पूजित नहीं, यहां शिव जीवित हैं, यहां शिव जागृत हैं, यहां शिव स्वयं काल को नियंत्रित करते हैं। महाकाल अर्थात वो जो काल का भी काल है, जो समय को जन्म देता है और समय को समाप्त भी करता है। जब सृष्टि नहीं थी, जब प्रकाश नहीं था, जब ध्वनि भी नहीं थी, तब केवल शिव थे, और जब सृष्टि का अंत होगा तब भी शिव रहेंगे। महाकाल जो मृत्यु से परे है, जो भय से परे है, जो जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग प्रकट होने की कहानी शुरू होती है सदियों पहले। प्राचीन काल में पवित्र नगरी उज्जैन पर राज्य करते थे पराक्रमी और परम शिवभक्त राजा राजा चंद्रसेन। उनका हृदय राज सिंहासन से अधिक शिवभक्ति में बसता था। प्रातःकाल की पहली किरण के साथ ही वे राजमहल छोड़कर भगवान की उपासना में लीन हो जाते। उनके पास एक दिव्य रत्न था, चिंतामणि। कहा जाता है ये रत्न उन्हें शिव कृपा से प्राप्त हुआ था। उसकी आभा सूर्य को भी लज्जित कर दे, और उसकी शक्ति इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। जब ये समाचार अन्य राजाओं तक पहुंचा, उनके मन में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठी। वे सोचने लगे, यदि ये रत्न हमारे पास हो तो हमारा साम्राज्य अजेय हो जाएगा। और फिर अनेक राज्यों की सेनाएं उज्जैन की ओर बढ़ चलीं। परंतु राजा चंद्रसेन भयभीत नहीं हुए। वे जानते थे, जिसके रक्षक स्वयं महादेव हों, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। युद्ध की तैयारी के स्थान पर उन्होंने एक अलग मार्ग चुना। वे सीधे शिव मंदिर पहुंचे और ध्यान में लीन हो गए। वो स्थान जहां आज भव्य महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। राजा ने नेत्र बंद किए, श्वास धीमी हुई और मन पूर्णतः समर्पित। हे महाकाल, ये राज्य आपका है, ये प्रजा आपकी है, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। उसी समय एक 5 वर्ष का ग्वालबाल मंदिर के बाहर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसका नाम था श्रीकर। वह भी शिव भक्ति से प्रेरित हुआ। उसने पास की मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और बाल सुलभ भाव से पूजा करने लगा। उधर शत्रु सेनाएं नगर की सीमा तक पहुंच चुकी थीं। प्रजा भयभीत थी। आकाश में अशुभ संकेत छा गए थे, पर मंदिर के भीतर शांति थी। दीपक की लौ स्थिर थी और अचानक धरती कांप उठी। मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश फूटा। वो प्रकाश इतना प्रचंड था कि मानो स्वयं काल प्रकट हो गया हो। आकाश में गूंज उठा, मैं हूं महाकाल। शिव स्वयं प्रकट हुए, उग्र, तेजस्वी, काल के भी काल। उनकी जटाओं से अग्नि लपटें निकल रही थी। त्रिनेत्र से प्रलय की ज्वाला झलक रही थी। डमरू की ध्वनि से दिशाएं कांप उठी, और फिर एक ही गर्जना में शत्रु सेनाएं भय से थर्रा उठी। उनके अस्त्र शस्त्र हाथ से छूट गए। घोड़े पीछे हटने लगे, हाथी भूमि पर गिर पड़े। राजाओं ने समझ लिया, यह साधारण युद्ध नहीं, यह स्वयं देवाधिदेव का क्षेत्र है। वे कांपते हुए क्षमा मांगने लगे। भगवान शिव ने राजा चंद्रसेन और उस बालक श्रीकर की ओर देखा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, जहां ऐसी निष्कपट भक्ति हो, वहां मैं सदा वास करूंगा। और उसी क्षण वहां प्रकट हुआ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग। वो ज्योतिर्लिंग जो काल को भी नियंत्रित करे, जो मृत्यु को भी पराजित करे, वही बना महाकाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री महाकाल। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य, उन्हें स्वर्ण और रत्नों का श्रृंगार नहीं चाहिए। वे श्मशान के देव हैं। प्राचीन समय में जब किसी की चिता जलती थी, उसकी ताजी भस्म महाकाल को अर्पित की जाती थी। यह परंपरा केवल अनुष्ठान नहीं थी, यह जीवन का गहरा संदेश था। जो जन्मा है वो नश्वर है, जो बना है वो मिटेगा, और उसी राख से भगवान का श्रृंगार। ये हमें सिखाता है, अंत ही सत्य है। आज शास्त्रीय विधि से तैयार पवित्र भस्म का उपयोग होता है, पर अर्थ वही है,
नश्वरता की स्वीकृति। श्मशान, जहां हर पहचान समाप्त हो जाती है। वहां न कोई अमीर है न गरीब, न कोई राजा न भिखारी, सब अंत में भस्म। और यही कारण है कि शिव को श्मशानवासी कहा जाता है। वे हमें वह सत्य दिखाते हैं जिससे हम भागते हैं। भस्म आरती का हर कण हमें याद दिलाता है, अहंकार व्यर्थ है, मोह अस्थायी है, शरीर क्षणभंगुर है, पर आत्मा शाश्वत है। मान्यता है जो व्यक्ति श्रद्धा से भस्म आरती देखता है, उसके भीतर का मृत्यु भय कम हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है जिसके चरणों में काल भी है वो मेरा रक्षक है। घड़ी में 3:55। मंदिर के बाहर लंबी कतार, भक्त मौन है पर आंखों में गहरी आस्था है। 4 बजे कपाट खुलते हैं, जल शिवलिंग पर गिरता है, दूध की धारा बहती है, दीपक की लौ तेज होती है, घंटियों की गूंज पूरे मंदिर में फैल जाती है। फिर वो क्षण आता है, चांदी की थाली में सजी भस्म गर्भगृह में लाई जाती है। मौन, पुजारी धीरे धीरे महाकाल पर भस्म अर्पित करते हैं। राख हवा में उड़ती है, जैसे समय कण कण बनकर बिखर गया हो। हर हर महादेव की गूंज दीवारों से टकराकर आकाश तक पहुंचती है। भोर की पहली किरण गर्भगृह में प्रवेश करती है और उस क्षण ऐसा लगता है जैसे सूर्य भी महाकाल को प्रणाम कर रहा हो। भस्म से आच्छादित शिवलिंग दीपों की रोशनी में दिव्य दिखाई देता है। भक्तों की आंखों में आंसू हैं, किसी के होंठ मंत्र जप रहे हैं, किसी का हृदय भीतर से कांप रहा है। वो दृश्य केवल देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। भस्म आरती मृत्यु का स्मरण है, पर यह भय का नहीं, मुक्ति का प्रतीक है। जब हमें अपने अंत का बोध होता है तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। हम समझते हैं समय सीमित है, अहंकार व्यर्थ है, प्रेम ही सत्य है। महाकाल की भस्म आरती हमें ये सिखाती है, मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है, और जो महाकाल की शरण में है उसे उस द्वार से डरने की आवश्यकता नहीं। उज्जैन की इस पवित्र भूमि पर हर सुबह 4 बजे भस्म आरती हमें जगाती है, याद दिलाती है सब कुछ राख हो जाएगा, पर शिव शाश्वत हैं। समय बदलता है, युग बदलते हैं, पर महाकाल अडिग है, और उसी अडिग सत्य का नाम है महाकाल की भस्म आरती। हर हर महादेव। उज्जैन को समय की नगरी क्यों कहा जाता है? एक ऐसी नगरी जहां समय केवल बीतता नहीं, मापा भी जाता है, समझा भी जाता है और पूजा भी जाता है। कहा जाता है उज्जैन काल की राजधानी है, पर क्यों? प्राचीन भारत में जब घड़ियां नहीं थीं, जब डिजिटल समय का अस्तित्व नहीं था, तब समय को आकाश से पढ़ा जाता था। सूर्य की चाल, चंद्रमा का घटता बढ़ता रूप, तारों की स्थिति, और इन सब के केंद्र में था उज्जैन। पुराणों में वर्णन है, ये भूमि केवल धार्मिक नहीं, खगोलीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्राचीन भारतीय ज्योतिष और गणित के अनुसार उज्जैन को धरती का मध्य बिंदु माना गया। कहा जाता था यहीं से काल की गणना शुरू होती है, और इसीलिए यह नगरी बनी काल की राजधानी। यहां विराजते हैं महाकालेश्वर। महाकाल अर्थात काल के भी स्वामी, जहां स्वयं समय भी झुकता है, वो स्थान कैसे साधारण हो सकता है? कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले की रात, विद्वान आकाश को निहार रहे हैं, तारों की गति को लिख रहे हैं, सूर्य की छाया को माप रहे हैं। उज्जैन प्राचीन खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। महान गणितज्ञ और खगोलविद यहां आकर अध्ययन करते थे। उज्जैन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये कर्क रेखा के निकट है। इस कारण सूर्य की गति और ऋतुओं के परिवर्तन को सटीक रूप से समझा जा सकता था। धीरे धीरे यहां से समय की गणना की परंपरा स्थापित हुई। दिन, मास, ऋतु, वर्ष, सबकी गणना का आधार बना उज्जैन। बाद में 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह ने यहां एक भव्य वेधशाला का निर्माण कराया, जंतर मंतर उज्जैन। यह वेधशाला केवल पत्थरों की संरचना नहीं थी, यह समय को पकड़ने का प्रयास था। छाया की लंबाई से घंटे नापे जाते थे, सूर्य की दिशा से दिन का मध्य ज्ञात होता था। उज्जैन में समय केवल देखा नहीं जाता था, उसे समझा जाता था। समय को मापना पर्याप्त नहीं था, उसे संरक्षित भी करना था। तभी प्रारंभ हुआ विक्रम संवत। कथा जुड़ी है महान सम्राट विक्रमादित्य से। कहा जाता है उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त की और उस विजय की स्मृति में एक नया संवत प्रारंभ किया। 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की गणना शुरू हुई। ये केवल कैलेंडर नहीं था, ये आत्मविश्वास का प्रतीक था, स्वतंत्रता का प्रतीक था। आज भी भारत के अनेक भागों में विक्रम संवत का उपयोग होता है।
हर वर्ष जब नया संवत आरंभ होता है तो उज्जैन में विशेष उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि ये नगरी केवल इतिहास की साक्षी नहीं, समय की जन्मभूमि है। महाकाल और काल भैरव का रहस्य। महाकाल की नगरी में एक और शक्ति है, एक और रक्षक, जो अदृश्य रहते हुए भी हर दिशा पर नजर रखता है। वो है काल भैरव। कहते हैं, जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब शिव ने एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर अहंकार को शांत किया। ब्रह्मा के अहंकार को दंड देने के लिए शिव ने अपने क्रोध से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की। वह शक्ति थी भैरव। भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर अलग कर दिया और उसी क्षण से वे कहलाए काल भैरव, काल के भी नियंत्रक, दंड के देवता। उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक चेतावनी है कि समय से बड़ा कोई नहीं और न्याय से ऊपर कोई नहीं। कहते हैं, महाकाल की नगरी की रक्षा का भार स्वयं काल भैरव के हाथों में है। बिना उनकी अनुमति कोई भी शक्ति यहां प्रवेश नहीं कर सकती। यहां प्रवेश करते ही एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे समय स्वयं धीमा पड़ गया हो। शराब चढ़ाने की परंपरा, और फिर आता है वो रहस्य जो इस मंदिर को पूरी दुनिया में अद्वितीय बनाता है। काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है। हाँ, जहां अन्य मंदिरों में फल, फूल और मिठाई चढ़ाई जाती है, वहीं यहां भक्त बोतल लेकर आते हैं। पुजारी पूरी श्रद्धा के साथ मूर्ति के मुख के पास पात्र लगाते हैं और धीरे धीरे शराब अर्पित करते हैं, और आश्चर्य, वो द्रव्य मानो स्वयं देवता ग्रहण कर लेते हैं। न कोई छल, न कोई रहस्य खुला, बस आस्था और अनुभव। ये भोग केवल शराब नहीं, यह प्रतीक है मानव की तमसिक वृत्तियों के समर्पण का। जब भक्त शराब अर्पित करता है तो वो अपनी नकारात्मकता, अपना क्रोध, अपनी वासनाएं सब भैरव को सौंप देता है, और भैरव उन्हें अपने भीतर समाहित कर भक्त को हल्का कर देते हैं। महाकाल जहां शांति और मोक्ष का प्रतीक है, वहीं काल भैरव शक्ति और संरक्षण का। महाकाल और काल भैरव दो नहीं हैं, वे एक ही शक्ति के दो आयाम हैं। महाकाल समय का अंत है, काल भैरव समय के प्रहरी। एक मुक्ति देता है, दूसरा मार्ग की रक्षा करता है। यहां हर भक्त पहले रक्षक को प्रणाम करता है, फिर स्वामी के दर्शन करता है, क्योंकि जहां समय का अंत होता है, वहीं से सत्य की शुरुआत होती है, और उस सत्य के द्वार पर काल भैरव सदा खड़े हैं। मौन, अडिग, अमर। सिंहस्थ कुंभ एक ऐसा महासंगम जहां आस्था का सागर उमड़ पड़ता है। जब सूर्य, चंद्र और गुरु की विशेष स्थिति बनती है, तब पवित्र नगरी उज्जैन में शुरू होता है ये दिव्य पर्व। भोर की पहली किरण के साथ जब साधु संत, नागा अखाड़े और लाखों श्रद्धालु पवित्र शिप्रा नदी में डुबकी लगाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। यह केवल स्नान नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का क्षण है, पापों से मुक्ति का संकल्प है। और जब नगाड़ों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और श्रद्धा की लहरें मिलती हैं, तब सिंहस्थ कुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि सनातन आस्था का जीवंत महापर्व बन जाता है। लोग पूछते हैं, क्या महाकाल मृत्यु के देवता हैं? मृत्यु के देवता तो यमराज हैं, जो आत्मा को शरीर से अलग करते हैं और कर्मों का लेखा रखते हैं। लेकिन महाकाल समय के भी स्वामी हैं। काल यानी समय, और महाकाल समय से भी परे। वे मृत्यु नहीं देते, वे मृत्यु के भय को समाप्त करते हैं। श्मशान, भस्म और वैराग्य के माध्यम से महाकाल सिखाते हैं, मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। हर हर महादेव। उज्जैन में राजा या मुख्यमंत्री रात नहीं रुकते, लेकिन क्यों? यह नगर किसी मनुष्य का राज्य नहीं, यहां एक ही राजा है, महाकाल। कहते हैं, जो भी शासक यहां रात्रि विश्राम करता है, वो स्वयं को इस नगरी का स्वामी मानने की भूल कर सकता है। और महाकाल की नगरी में स्वामी केवल एक है। आज भी जब देश के बड़े नेता, मुख्यमंत्री या मंत्री महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, तो वे शीश झुकाते हैं, आरती में सम्मिलित होते हैं, भस्म आरती की दिव्यता में खो जाते हैं, परंतु रात्रि होने से पहले उज्जैन की सीमा से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यह प्रतीक है कि सत्ता अस्थायी है पर महाकाल शाश्वत। महाकाल की नगरी में राज सिंहासन अदृश्य है पर सत्ता अडिग। जहां मृत्यु भी चरणों में बैठती है, वहां राजा कैसे ठहर सकता है? उज्जैन, जहां समय समाप्त होता है और महाकाल आरंभ होते हैं। महाकाल मंदिर की सबसे ऊपरी परत पर स्थित है,
रहस्यमयी नागचंद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर केवल पत्थरों से बना एक स्थान नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य का एक अद्भुत संगम है। यहाँ भगवान शिव, देवी पार्वती और नागों के राजा शेषनाग की अनोखी प्रतिमा विराजमान है। जहाँ शिव और पार्वती 10 फनों वाले नाग पर विराजते हुए दिखाई देते हैं। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसके द्वार पूरे साल बंद रहते हैं और केवल एक दिन, पवित्र नाग पंचमी के अवसर पर ही खुलते हैं। उस दिन उज्जैन में आस्था का सागर उमड़ पड़ता है। हजारों लाखों श्रद्धालु सिर्फ एक झलक पाने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं, क्योंकि यह केवल दर्शन नहीं, बल्कि उस दिव्य क्षण का अनुभव है जब नागों और देवों की ऊर्जा एक साथ महसूस होती है और भक्तों का हृदय श्रद्धा से भर उठता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री महाकाल लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। जय श्री महाकाल। महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।